लो भाई राजिका, मैं तुम्हारे लिए आइस ड्रॉप लेकर आया हूँ, जल्दी से आंखों में डलवा लो। डलवाओ। अरे क्यों? पर मेरी आंखें तो बिल्कुल ठीक है। अबे तो फिर तुझे मेरा प्यार क्यों नहीं दिखता? तेरा भला हो। यार कनक, लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है? क्योंकि ना कामयाब आदमी के पीछे हम जाते ही नहीं। कुछ समझ न आए। पत्नियों से एक ही निवेदन करूंगा कि हे पत्नियों, अपने पतियों को मत कोसा करो। इनमें अगर इतनी समझ होती तो ये शादी थोड़ी करते। कहो, तुम्हारी सास तुम्हारी माँ है। मेरी सास मेरी माँ है। आप कहो, तुम्हारे देवर तुम्हारे भाई हैं। मेरे देवर मेरे भाई हैं। आप कहो, तुम्हारी नंदे तुम्हारी बहनें हैं। ये सियासी खेल क्यों खेल रहे हैं आप मेरे साथ? आपने कहा सास को माँ मानो, मैंने मान लिया। आपने कहा देवर को भाई मानो, मैंने मान लिया। लेकिन नंदों को बहन नहीं मान सकती मैं। अपने पति को खुश रखने के 3 तरीके। पहला, अपने पति की सुने। दूसरा, अपने पति को उसके दोस्तों के साथ जाने दें। तीसरा, रुक मैं बताता हूँ। कितने बार बोला जब मैं बोलती हूँ तो बीच में मत बोला करो। तीसरा, अपने पति को बोलने का पूरा मौका दे। जैसे दाल चीनी में दाल नहीं होती, आमलेट में आम नहीं होता, वैसे ही पति देव में देव नहीं होता, महादेव होता है जो पता नहीं कब तांडव कर दे। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है मैडम की? ब्लड डोनेट करने। क्या बात कर रही हो? पीते पीते इतना ओवरफ्लो हो गया है कि बांटने लगी हो। हेलो जान, आप प्लीज मुझे मेरे मायके से ले जाओ। क्यों जान? नहीं, आप मुझे ले जाओ अभी। आप अभी तो गए थे, एंजॉय करो कुछ दिन और। जान, मैं मम्मी से, भाई से, बहन से, पापा से सबसे लड़ ली हूँ, लेकिन जो मजा आपके साथ आता है वो किसी के साथ लड़ने में नहीं आता। हेलो। हाँ भाई, अरे यार तुम लोग करो पार्टी वार्टी, मैं नहीं आ रहा यार। अरे वो बात नहीं है, मेरी बीवी को ये सब पसंद नहीं है, फिर बाद में लड़ाई झगड़ा, उस चीज का क्या फायदा। हाँ तुम लोग करो पार्टी। ओके। क्या हुआ? किसका फोन था? अरे दोस्त का फोन था, बोल रहा है दारू पार्टी करते हैं। अब तुम्हें तो ये सब पसंद नहीं है, इसलिए मैंने मना कर दिया। अच्छा किया, वैसे मना कर दिया। क्या ही रखा है ये दारू और पार्टियों में? वैसे उनकी बीवियां नहीं उन्हें मना करती ये पार्टियां करने के लिए? अरे वो सारी पढ़ी लिखी मॉडर्न है, आज के जमाने की, वो मना नहीं करती। अच्छा सुनो, मैं क्या कह रही थी कि तुम भी जाओ ना अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने। कभी कभी तो दोस्तों के साथ पार्टी पुर्टी कर लेनी चाहिए। पक्का? हाँ पक्का जाओ। और सुनो, उन लोगों से 2 पैग ज्यादा ही लगाना। वो क्यों? अरे उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि तुम्हारी बीवी उनकी बीवियों से ज्यादा मॉडर्न है। अब समझ गया, मैं यूं गया और यूं आया। एक नंबर के मतलबी और धोखेबाज होते हो तुम मर्दात। क्यों? ऐसा क्या कर दिया तुम्हारे साथ मर्द जात ने? जैसा सुलूक तुम लोग लड़कियों के साथ शादी से पहले करते हो, अगर वैसा सुलूक उनके साथ शादी के बाद करो तो इस जमाने में तलाक ना हो। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन जैसा सुलूक तुम औरतें मर्दों के साथ शादी के बाद करती हो, अगर वैसे ही सुलूक शादी से पहले करो तो शादी ना हो। मैं तारी लुगाई, मैं तेरो आदमी, मैं तारी जिंदगी, तू ऐसी जिंदगी पर। अच्छा बाबू, एक बात बताओ, शादी लव मैरिज करना चाहिए या अरेंज मैरिज करना चाहिए? कौन सा अच्छा होता है? अब ये बहुत सिंपल है। देखो, करेला चाहे उबाल के खाओ या सब्जी बना के उसका खाओ, रहेगा तो वो कड़वा ही। मेरा मतलब है कि मैं करेला हूँ मतलब। बेबी सुनो, एक जोक सुना। अरे बिल्कुल भी नहीं, मैं लेट हो रहा हूँ यार। बेबी प्लीज एक जोक है, सुन लो ना। समझा करो यार, मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, मुझे जाना है यार। बेबी एक छोटा सा तो जोक है, सुन लो ना प्लीज। अच्छा ठीक है, सुनाओ। पता है, एक बार ना एक समझदार लड़की होती है। यार मस्त था यार। अभी जोक शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ।
बड़ा समझाया प्रवासिया बिरो, बड़ा समझाया तुसी ना सुधरिया। आगे कुछ नहीं, जहाँ तुम्हें जाना है जाओ। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। यार मैं मोटी हो गई हूँ क्या? तुम मोटी होगी तो क्या हो गया, मोटे लोग क्यूट नहीं लगते क्या? बहुत क्यूट लगती है तू, जैसे हाथी का छोटा सा बच्चा। गजब बेइज्जती। तुम बस सारा दिन फोन में लगे रहना, कभी गलती से मेरी हेल्प मत करवा देना। अरे भाई क्या हेल्प करवाऊं, जब भी करवाता तुम्हें मेरा काम तो पसंद आता ही नहीं है। तो ढंग से काम करोगे तो क्यों नहीं पसंद आएगा? ये देखो मैं सिखाती हूँ, ये देखो, ये रखी टी शर्ट ऐसे, एक बार ऐसे करना है, एक बार इसको ऐसे करना है और एक बार ऐसे। ये देखो लग गई थे। ठीक है लाओ, ये एक बार ऐसे किया, एक बार ऐसे किया और ये लग गया तय। देखो। अरे यार तुमको एक बार में समझ क्यों नहीं आता है? पसंद नहीं। हम इसका पति है, हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। सुनो, हमारे घर में ना भूत है। पागल हो गया, भूत भूत कुछ नहीं होता। अरे होता है, काम वाली दीदी बोल रही है भूत है। क्या हुआ? हमारे घर तो कोई काम वाली नहीं है। एक ना गेम खेलते हैं। कौन सा गेम? तुम एक जानवर का नाम बताओ। उस जानवर का ना नाम बताओगे ना तो मैं 6 घंटे तक उसकी जैसी आवाज निकालूंगी। अच्छा, उसी की जैसी? हाँ। पक्का? मतलब उसी की लैंग्वेज में तू बात करेगी? हाँ। 6 घंटे तक। तो मैं बकरी चूज करता हूँ, ठीक है? सबसे गंदा खाना हमारे घर में कौन बनाती है? मैं। बात बात पे लड़ाई कौन करती है? मैं। आज जो 3 पार्सल तुमने ऑर्डर किए उनकी पेमेंट कौन करेगा? ये चुप है। मैं। अच्छा बात। आज के बाद ना लड़ाइयों में सॉरी पहले कौन बोलेगा? मैं। वेरी गुड। 6 घंटे ऐसे ही रहना, मजा आ रहा है, आई लाइक इट। मेरे 3500 रुपए दो अभी के अभी। कौन से 3500? 35 एक बार दिए थे और 100 एक बार दिए थे। हाँ तो 135 ही तो हुए। 35 और 100 हुए ना 3500। मुझे ज्यादा हिसाब मत सिखाओ, मैंने बीएड कर रखी है। चंदा जी बाबू। तुम्हें पता, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तुम्हें जो मांगना है मांग लो। चंदा क्या हुआ? चंदा तुम ठीक तो हो? बाबू मुझ में क्या कोई कमी है? अरे नहीं चंदा, कैसी बातें कर रही हो? तुम में कोई कमी नहीं है। नहीं, मुझ में कोई ना कोई कमी तो जरूर है। नहीं चंदा, तुम में कोई कमी नहीं है, बल्कि तुम्हारे साथ शादी करने के बाद तो मैं और ज्यादा खुश रहने लगा हूँ। तभी तो कह रही हूँ कि मुझसे शादी करने के 10 साल बाद भी आप इतने खुश कैसे रह सकते हो? तेरा भला हो। क्या मतलब है तुम्हारा? अब मैं खुश भी ना रहूं? हाँ, क्योंकि मुझसे आपकी खुशी नहीं देखी जाती है। अच्छा ठीक है। हेलो सर, आई एम सो सॉरी, आज मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। वो एक्चुअली मेरे हस्बैंड के पैर में ना चोट लगी है, उनका एक्सीडेंट हो गया था और हेयर लाइन फ्रैक्चर हुआ है और उनकी केयर करने के लिए घर पर कोई है भी नहीं सर, तो मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। आई एम सो सॉरी। ओके सर। ये लो तुम्हारी साबुदाने की खिचड़ी। ओह बेबी, थैंक यू सो मच। बेबी आप ही बैठो ना। थैंक यू, अभी बर्तन भी धोने हैं मुझे। बेबी ध्यान से पैर रखो। अरे क्या कर रही हो? आराम से काटो, अगर हाथ कट गया तो। तुम भी ना मेरी इतनी केयर मत किया करो। केयर वेयर कुछ नहीं, अगर हाथ कट गया तो कपड़े और बर्तन कौन धोएगा? जल्दी शॉपिंग करो। हम इसका पति है, हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। अच्छा बेबी देखना मैं पतली हो गई ना? हाँ यार पतली तो हो गई हो, लेकिन एक जगह से मोटी हो तुम। कहाँ से? दिमाग से। सुनो, आपको संस्कृत आती है? हाँ। एक सवाल पूछो। पूछो। बीवी को संस्कृत में क्या कहते हैं? संस्कृत छोड़ो, बीवी को किसी भी भाषा में कुछ कह ही नहीं सकते। ऐसा लिखा है। कहाँ लिखा है? डिलीट हो गया। अरे क्या हुआ, तुम दोनों इतने उदास क्यों बैठे हो?
बताओ क्या हुआ? अरे यार ये बेंच अभी अभी पेंट हुआ था। सुनो ना, वो पड़ोसन ने ना बड़ी सुंदर सी रजाई ली है, मुझे भी सेम चाहिए। कौन सी, वो रेड वाली? हाँ हाँ वो रेड वाली, वो ना बहुत मोटी रजाई है। अरे कहाँ मोटी है, ठंड तो रुकती नहीं उसमें। प्यारी समझ गई। सुनो, हाँ घर का राशन खत्म हो रहा है, आते टाइम ले आना। हाँ ठीक है, बताओ क्या क्या खत्म हो रहा है राशन में? चॉकलेट, चिप्स, कुरकुरे, मैगी और आइसक्रीम। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको प्रॉब्लम क्या है? डॉक्टर साहब गुस्सा बहुत जल्दी आता है। क्यों? फिर वही बात। लाल 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 फजीता हो फजीता। हाँ क्या हुआ? पति मैं हूँ इस घर में मेरी चलेगी। आराम से हो, आराम से चिल्ला का कोई, आराम से। पति मैं हूँ इस घर में मेरी चलेगी। आराम से चिल्ला का कोई, तली किसको दिखा रहा? आराम से बोल। पति मैं हूँ इस घर में मेरी, आराम से, प्यार से, आराम से, बीवी से आराम से। पति हूँ इस घर में मेरी चलेगी। चलो तुम्हारी चलेगी। हाँ। और किसकी चलेगी? तुम्हारी तो चलती है भाई। पति मर्द होता है, मजबूत होता है, चीखता चिल्लाता है, बीवी कांप जाती है, डर जाती है। मैं तो तुम्हारे आगे कांप जाती हूँ बिल्कुल। हाँ तुम्हारी चलेगी। जानो सर में दर्द हो रहा बहुत, चाय बना रहा हूँ। देखो छिलकती हो, तुम्हारे पति कभी कभी गुस्से में आया करो ना, सुन लिया करो उनकी, दिल रखने की नहीं। ये नहीं उन्हें डरा दिया आंखों से बचाओ बचाने, नहीं, सुन लिया करो बेचारों का, दिल रख लिया करो। इन्हें भी लग। मेरे सर पे हाथ रख के तुम कसम खाओ कि तुम्हारा मेरे अलावा किसी और से चक्कर नहीं चल रहा है। रखो हाथ। अरे यार, अरे तुम्हारे सर पे तेल लगा हुआ है यार, तो हाथ गंदा हो जाएगा। जेब में डालूंगा, जेब गंदी हो जाएगी, कहाँ से धोऊंगा मैं? बहाना। अभी शैम्पू करके आती हूँ। शिवानी, हमारे तुम्हारे बीच में जो भी था आज से खत्म। हाँ भूल जाओ मुझे, जो करना करो, ठीक है, बाय। चलो देखो रिया, तुम्हारे जो भी गिफ्ट थे मैं वापस कर दूंगा, लेकिन आज से मेरे तुम्हारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। चलो बाय, टाटा। काजल सुनो, हाँ प्रियंका सुनो, ऋचा, संगीता मैम, सुषमा भाभी, खत्म आज से। आप खाओ कसम। अरे तुम्हारे सर की कसम यार, तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी में और कोई लड़की नहीं है। जो भी था पहले था यार, अब कहीं कुछ भी नहीं है। भरोसा करो तुम, कसम खाओ, कसम खाओ। अच्छा सॉरी ना। चलो ठीक है। मैं किस कर लूं? हाँ कर लो, लेकिन तुम्हें नहीं लगता है कि ये रोमांस करने का तुम्हारा तरीका थोड़ा डरावना है? ये मैंने नहीं, तुमने किसी से कहा है। मैंने? किससे? वो जो 3 दिन पहले अपने घर पे किराए पे लड़की रहने आई है, उससे। भारी मिस्टेक हो गया सर, मुझे लग रहा है कुछ गलत फहमी हुई है। तुम्हारी गलत फहमी की तो। एक मिनट, हाँ याद आया। वो अपने वहां किराए पे 20 मई को रहने आई थी। हाँ, तो मैंने उससे कहा था कि आपका किराया 20 मई से स्टार्ट होगा। तो वो बोली 20 मई को तो मैंने सिर्फ सामान रखा है, मैं रहने तो 21 मई से आई हूँ। तो मैंने उससे कहा कि फिर मैं 21 कर लूं। मैं 21 मई 21। अच्छा, तुम किराए की डेट की बात कर रहे थे। मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ के। अगर मेरे 3 गिनने तक तुम ना रुकी तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा। 1 2 4। बेबी आपने 3 तो बोला ही नहीं। मैंने बोला था, तुमने सुना नहीं। तुम जाओ, मैं रह लूंगा तुम्हारे बिना। बेबी आपने 3 मिस कर दिया। मैंने बोला था तुम जाओ, मैं रह लूंगा तुम्हारे बिना, मैं रह लूंगा। ये लो बेबी। थैंक यू बेबी। बेबी आपकी लाइफ में मेरी कितनी वैल्यू है? बेबी करोड़ों से भी ज्यादा। बेबी उन करोड़ों में से मुझे सिर्फ 50,000 रुपए दे दो, मुझे शॉपिंग करने जाना है। बेबी आपके हिसाब से बेबी कैसी होनी चाहिए? मतलब लंबी, छोटी, मोटी या पतली? गूंगी। सुनो जी, मैं आपको एक गाना सुनाऊं? सुना दे भाई। पहले बोलो, गुस्सा तो नहीं करोगे? अरे नहीं करूंगा भाई, सुना दे। ठीक है। तुझको लगाऊंगी मैं खींच के। आपने बोला था गुस्सा नहीं करूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा, आपने बोला था। कहाँ कर रहा हूँ मैं गुस्सा? ठीक है, इतना ही गाना था।
यार कभी कभी आप सोचते होंगे ना क्या? कि ये आफत कहाँ से गले पड़ गई। कभी कभी नहीं सोचता, डेली सोचता हूँ। बाबू जी बाबू। मेरे एक बात समझ में नहीं आती है। क्या? सब लोग ये क्यों कहते हैं कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। अच्छा फर्ज करो अगर मैं तुम्हारी दोस्ती अपनी दोस्त आलिया से करा दूं तो क्या तुम उसकी सिर्फ दोस्त नहीं बन के रह सकते हो? नहीं। पर क्यों? क्योंकि घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो फिर खाएगा क्या? मैं बताती हूँ क्या खाएगा। क्या? मेरा घूसा। हेलो। 18 साल पुरानी दारू लेके आए हैं जी, मैं और सिद्धार्थ तो पहुंच चुके हैं, बस तेरी कमी है मेरी जान, जल्दी से आजा, मजे आ जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। ठीक है, अब मुझे एक जरूरी काम आ गया, मुझे जाना पड़ेगा। पर आज तो संडे ना, संडे को तो आपकी छुट्टी होती है। अरे यार, डॉक्टरों की लाइफ में कहाँ संडे कहाँ छुट्टी। बेचारी सिर्फ 18 साल की है, 3 लोग ऑलरेडी पहुंच गए हैं, मुझे जाना पड़ेगा वरना बचेगी नहीं। नहीं बेबी आप जल्दी जाओ, लेट मत करना, जाओ। सुनो, हाँ बीवी, बेगम, पत्नी और घरवाली में का अंतर है? अंतर कछु नहीं है, मुसीबत एक है, नाम अनेक है। दूर हटो, बासन डरे होंगे मान। अरे तो क्या हो गया अगर वो हमारे घर की बहू है तो? हमारे यहाँ बहू और बेटियों को एक बराबर माना जाता है। मुझे मेरी बीवी के नाम पे प्रॉपर्टी चाहिए, मतलब चाहिए। तुझे प्रॉपर्टी चाहिए ना? सुन लिया, चाहिए। कौन है? तुम्हारे पापा। अरे ऐसे कैसे? मैं बोल रहा हूँ ना। यार तुझे पता है मैं अपनी फोन की फ्लैशलाइट जला के अपना ही फोन ढूंढ रही थी। कितनी बड़ी पागल हूँ मैं भी। यार कितनी भोंदू है तू। तू क्यों देख रहा है? फिर मिला या नहीं? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? सुनो, हाँ? तुम्हें पता है पति भगवान होता है और पत्नी उसकी भक्त होती है। अरे तुम ये क्यों भूल रहे हो कि भगवान भक्त के बस में होते हैं। सुनो, एक बार 2000 रुपए उधारी दे दो यार। तुम पहले मेरी बात सुनो, उन सब दोस्तों को फोन लगाओ जिनको तुमने उधार ले रखा है, पहले उनसे पैसे मांगो। अरे पर मैं कह रही हूँ ना, उनको फोन करो। ठीक है। हेलो। अबे साले मेरे पैसे कब देगा? गाली देना जरूरी है क्या? अरे गाली नहीं दे रहा, तुम्हारे भाई को फोन लगाया, 50,000 तू उसी से लेने। हेलो। क्या कर रहे हो तुम? इतनी सी बात है, 2000 रुपए के पीछे फोन लगा दोगे? अब भी लेकर आई ना 2000 रुपए। 2000 की बात है बेबी, तुम भी ना। तुम्हें पता है मैं पिछले 2 दिन से तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, तो इस बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? थैंक यू। बेबी बड़े होके अपनी मम्मी के सामने जबान मत चलाना। ये क्या, इसका बाप इसकी मम्मी के सामने जबान नहीं चला पाता। मैडम जी आप क्या करती हैं? जी मैं पायलट हूँ। क्या उड़ाती हैं? अपने हस्बैंड के पैसे। सुनो, हाँ? तुम हर बार मुझसे लड़ाई क्यों करती हो? अरे ताकि तुम याद रखो कि तुम मर्द नहीं, सिर्फ मेरे पति हो। तू मेरे खातिर के कर सके है? कुछ भी। चाय पीनी छोड़ दे। कौन है तू? सुनो जी, पहले मेरा फिगर पेप्सी की बोतल की तरह था। अरे वो तो अभी भी है। सच में? हाँ, पहले 300 ml की थी, अब 2 लीटर की है। सुनो, आप मुझे छोड़ दोगे? वकील तुम बुलाओगी कि मैं बुलाऊं? मम्मी के घर। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? बेबी मैं बहुत बुरी हूँ ना। वो तो पता है, लेकिन रो क्यों रही हो?
यार मेरी सारी उम्र यही कहते हुए निकल गई कि मैं लड़ नहीं रही, मेरी आवाज ही ऊंची है। चलो बेबी। तुम्हें पता है शादी से पहले जब मैं तुमसे बात करता था ना, तो मेरे घर वालों को बड़ा गुस्सा आता था। क्यों? मेरी मम्मी को लगता था कि पता नहीं किस चुड़ैल ने हमारे बेटे को अपने पीछे लगा लिया। शादी से पहले वो तुम्हें चुड़ैल समझते थे, अब मुझे लगता है वो सही थे। क्या बोला? अब मैं बोल रहा था चाय बड़ी अच्छी है, ये पक्का तुम्हारे मायके से आई है ना? हाँ, आपको ये जो मसाले है ना, ये मेरा भाई मुझे पहाड़ से तोड़ कर खास मार के लेकर आया। बेबी, अगर मुझे कभी कोई भूत उठा के ले गया तो क्या गलती भूत की है, वही भुगतेगा। अरे तुम यहाँ बैठी हो, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ। तुम सोने क्यों नहीं आ रही? बेबी कल ना मैंने ऑनलाइन एक ड्रेस देखी थी, मुझे बड़ी पसंद आई, पर महंगी थी ना इसलिए मैंने ली नहीं। अब पूरा टाइम दिमाग में वो ड्रेस ही घूमी जा रही है, नींद ही नहीं आ रही मुझे। बस इतनी सी बात? अरे यार मैं ऑर्डर कर देता हूँ। बस ना साइज देख लेना। साइज का क्या देखना, नींद की गोली सिर्फ इतनी सी होती है। बस 10 मिनट में आ रही है। चलो अभी दवाई लेके सीधा अंदर आ जाना। बेबी ये लो, इस दर्द की दवाई खा लो। पर बेबी मुझे तो सर में दर्द है ही नहीं। सर में दर्द है तो ये लो बुखार की दवाई खा लो आप। पर बेबी मुझे तो बुखार भी नहीं है। बुखार नहीं है तो एक काम करो, ये लो कॉम्बिफ्लेम खा लो आप, आपके जोड़ों और हाथों का दर्द ठीक हो जाएगा। पर बेबी मुझे हाथों और जोड़ों में भी दर्द नहीं है। पक्का आपको दर्द नहीं है? हाँ पक्का दर्द नहीं है। बिल्कुल ठीक हो आप? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। पक्का? पक्का। चलो फिर मेरे साथ घर की सफाइयाँ करा दो आप। ये लो बेबी। थैंक यू बेबी। बेबी आपकी लाइफ में मेरी कितनी वैल्यू है? बेबी करोड़ों से भी ज्यादा। बेबी उन करोड़ों में से मुझे सिर्फ 50,000 रुपए दे दो, मुझे शॉपिंग करने जाना है। जिस तरह मोदी जी अपने फैसले से हम सबको चौंका देते हैं, कहीं एक दिन ऐसा ना हो कि हम सुबह उठें और पता चले कि भाई और बहनों अब पाकिस्तान नहीं रहा। अरे सिर्फ सायरन बजाने की बात हुई थी, ये तो पूरा पाकिस्तान ही बच गया। जिस प्रकार मोदी जी अपने फैसले से हम सबको चौंका देते हैं, ठीक उसी प्रकार आज रात को हमारे भारत के वीर जवानों ने पाकिस्तान के कई आतंकवादी ठिकानों पर मिसाइलें दाग करके पाकिस्तान को चौंका दिया और सुबह उठते ही हम सबको खुश कर दिया। अरे गजब का संयोग है, पाकिस्तान का जन्म एक गुजराती के हाथों हुआ था, लगता है खत्म भी एक गुजराती के हाथों ही होगा। राम नाम सत्य है। हाँ अरे अभी अभी सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि पाकिस्तान ने अपनी आर्मी को दी खुली छूट, बोले जिसको जहाँ जगह मिले वो भाग के छिप जाए। अरे पाकिस्तानी गूगल पे ढूंढ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर क्या है, और जब तक ये ढूंढेंगे तब तक भारत ऑपरेशन मंगलसूत्र भी लॉन्च कर देगा। ढूंढते रहो सालो। सुनो, तुम पूरी रात उठ कर मोबाइल में क्या देख रहे हो? अरे मैं मोबाइल में ये देख रहा हूँ कि साला पाकिस्तान खत्म हुआ कि नहीं। अरे हमले के बाद पाकिस्तानी आर्मी और उनके नेता दोनों इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि भारत की तरफ से दागी हुई मिसाइलों का लोहा कबाड़ में कौन बेचेगा। लेकिन एक सेकंड। बाबा राम राम। राम राम बेटी, राम राम। बाबा एक परेशानी सी है। बोल बेटी, क्या परेशानी है? बाबा मोते मेरी बहू बहुत लड़े है। बेटी बहू तो मेरी भी लड़ाई मौसू, जब तो मैं बाबा बन गो। हेलो नमस्कार सर। नमस्कार सर, बैंक में लोन चाहिए था। बैंक में खाता है? बैंक में तो नहीं खाता सर, मैं तो घर पे खाता हूँ। मेरी वीडियो भी फिल्मों की तरह होती है, कोई हिट जाती है तो साली कोई पिट जाती है। अरे मारो पाकिस्तान को, और अगर आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है तो सबसे पहले उन लोगों को मारो जो साले खाते हैं हिंदुस्तान की और गाते हैं पाकिस्तान की। लेकिन एक सेकंड।
बेबी, आपने कहा था ना हमारे बीच में कुछ भी तेरा मेरा नहीं है, सब कुछ हमारा है। हाँ कहा था, लेकिन क्यों पूछ रही हो? बस कुछ नहीं। अरे बताओ ना। वो बस हमारी गलती की वजह से गाड़ी ठुक गई। पत्नियां चाहती हैं कि पति उन पे मरे, और जब पति उन पे मरता है तो कहती हैं कहीं और जाके मरो। जब कहीं और जाके मरता है तो कहती हैं कहाँ मर रहे थे। आखिर पति करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, मरे तो मरे कहाँ। बेचारा पति। अरे हर लड़की पापा की परी नहीं होती, कुछ मम्मी की BMW भी होती है। BMW मतलब बर्तन मांजने वाली। बीबी को खुश रखने का नया तरीका। अरे बीबी की तारीफ से ज्यादा अपने माँ बाप और बहन की बुराई करें। पाकिस्तान के पास पानी के दो ही साधन थे, एक गदर फिल्म में सनी देओल उखाड़ लाए थे और दूसरा मोदी जी ने बंद कर दिया। ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम शादी कर रही हो? हाँ कर रही हूँ। पर वो तो कलुआ है। काजू बादाम डालो तो हलवा भी अच्छा लगता है, सरकारी नौकरी हो तो कलवा भी अच्छा लगता है। हर टाइम क्यों मुंह चढ़ा के रखते हो, थोड़ा हंस भी लिया करो, पता है हंसने से खून बढ़ता है। इसमें भी तू अपना ही फायदा सोचियो। इसमें मेरा क्या फायदा, खून तो आपका बढ़ेगा। अरे पीती तो तू है उसको। जब पति का ध्यान हीरे जैसी बीवी में कम और मोबाइल में ज्यादा हो तो समझ लेना कहानी में तीसरा किरदार शामिल हो चुका है। दोस्ती के बिना रह लेंगे, रिश्तेदारी के बिना रह लेंगे, मोबाइल के बिना सुनो जी, बीवियों को ऊपर कोई चुटकुला सुनाओ ना। एक बार एक आदमी ने तपस्या की और भगवान से पूछा कि हे भगवान, लड़कियां इतनी प्यारी क्यों होती हैं और बीवियां इतनी खतरनाक क्यों होती हैं? तब पता है भगवान क्या बोले? क्या बोले? भगवान बोले, भैया लड़कियां मैंने बनाई लेकिन उनको बीवी तुमने बनाया, सालो तुम्हारी समस्या तुम ही झेलो। काश सूरज की भी कोई बीवी होती तो इसकी भी सारी गर्मी उतार देती। मोहब्बत करना आसान नहीं है साहब, अरे कई भूतों से लड़ना पड़ता है सिर्फ एक डायन के लिए। अबे हे, हाँ चलिए बता, 5 में से 5 घटाने पे कितने बचेंगे? 5 में से 5 घटाने में कितने बचेंगे मुझे नहीं पता। चल छोड़, ये बता, अगर तेरे पास 5 भटूरे हैं और 5 भटूरे तुझसे मैं ले लूं तो तेरे पास क्या बचेगा? अगर मेरे पास 5 भटूरे हैं और 5 भटूरे आप ले लो तो मेरे पास क्या बचेगा? अरे हाँ, छोला बचेगा। बेबी, आपके हिसाब से बीवी कैसी होनी चाहिए? मतलब लंबी, छोटी, मोटी या पतली? गूंगी। सुनो, ये फोन काम नहीं कर रहा है, दूसरा ले लूं क्या? अरे काम तो तुम भी नहीं करती, मैंने कुछ कहा? आपने बचपन में मैथ्स नहीं पढ़ा क्या? पढ़ा है, क्यों नहीं पढ़ा, सभी पढ़ते हैं। तो फिर आपको मेरी वैल्यू क्यों नहीं समझ में आती? क्योंकि मैं मैथ्स में फेल हो गया था ना।